नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण शर्मा है और मैं न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ होप हॉस्पिटल वैशाली नगर जयपुर में। आज हम न्यूबॉर्न से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चों को इस गर्मी के वातावरण में कैसे ध्यान रखें। तो गर्मी के वातावरण में न्यूबॉर्न बेबी के शरीर से पानी का लॉस हो सकता है, जिसके वजह से बच्चे का वेट बहुत गिर सकता है और इसके वजह से कई बार बच्चों का सोडियम लेवल बहुत बढ़ जाता है। और हमने इस सीजन में एनआईसीयू एडमिशंस में देखा है कि कुछ बच्चों में सोडियम लेवल जो नॉर्मल होता है उससे 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है, जिस कारण से बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है और कई बार बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है और किडनी पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस वातावरण में बच्चों का हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो न्यूबॉर्न बेबी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहे, ऑन डिमांड फीडिंग कराते रहे। तो फ्रीक्वेंटली हम हर 2 से 3 घंटे बेबी को फीडिंग के लिए एडवाइस करते हैं। एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बेबी को एटलीस्ट दिन में 5 से 6 बार यूरिन वेट नैपी होना चाहिए और जो फीडिंग सेशन है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि फीडिंग हो कैसा रहा है। कुछ बच्चों में कई बार हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सही टाइम पे अपने पीडियाट्रिशियन से बात करना चाहिए। सेकेंड होता है कि बेबी को किस वातावरण में रखें। तो कई बार हम डरते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी में एसी यूज नहीं करते, कूलर यूज नहीं करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो रूम का तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो बेबी का टेम्परेचर होता है उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए 26 से 28 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है रूम का वो कंफर्टेबल माना जाता है और इसमें बेबी के शरीर से कोई भी एक्स्ट्रा वाटर लॉस नहीं होता है। तो इसे करने के लिए हमें ऐसे गर्मी में एसी और कूलर का इस्तेमाल करना जरूरी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हवा एसी से आ रही है, ड्राफ्ट है, जो ठंडी ड्राफ्ट वो सीधा बेबी पे नहीं जाए। तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा और कभी कभार बीच में इसे बंद भी करना पड़ सकता है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम टेम्परेचर नाप नहीं पाते हैं रूम का, तो जो टेम्परेचर में मदर कंफर्टेबल है सेम टेम्परेचर में बेबी को रख सकते हैं। चौथी बात ये इम्पोर्टेंट है कि जो बेबी को कपड़े पहना रहे हैं ओवर क्लोथिंग नहीं करना है। 100% कॉटन क्लोथिंग रखें, पतला कपड़ा यूज करें ताकि बच्चा उसमें कंफर्टेबल रहेगा। और चौथी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें जब अब बर्थिंग सेंटर से बेबी दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज होता है तो उसका फॉलो अप अवश्य करें बताए अनुसार। तो सबसे पहले हमें 2-3 दिन में बच्चे को ले जाना होता है दोबारा, उसका वजन कराना जरूरी है और जॉन्डिस के लिए चेक कराना जरूरी है। फिर हम 3 हफ्ते के आसपास दोबारा से बच्चे का वजन चेक करते हैं। तो जो बेबी का बर्थ वेट है वहां से 8 to 10% वेट लॉस फिजियोलॉजिकल होता है, बट उससे ज्यादा वेट लॉस है, कई बार 15% वेट लॉस होता है, तो उस स्थिति में हमें बच्चे का सोडियम लेवल फिर चेक कराना होता है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो इस गर्मी के सीजन में भी बच्चों का नुकसान होने से हम उन्हें बचा सकते हैं। और आखिरी बात, अगर नवजात शिशु के संबंध में कोई भी कंसल्टेशन की जरूरत है, आप मुझे दिखाना चाहते हैं, तो मैं होप हॉस्पिटल वैशाली में सुबह 10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। धन्यवाद।